भैया मेरे घर पर आए थे। लगभग 2 बरस बाद भैया का मेरे घर आना बहुत अच्छा लगा, लेकिन उनका उतरा चेहरा, सूजी हुई आंखें बहुत कुछ कह रहा था। मैंने उन्हें कपड़ा बदलने को कहा और हाथ धोने को कहा। उनके लिए चाय नाश्ता का व्यवस्था करने रसोई घर में चली गई। थोड़ी देर में उनके लिए चाय नाश्ता लेकर आई। भैया भी हाथ मुंह धोकर कपड़ा बदलकर सोफे पर बैठे थे। मैंने उनसे उनका हाल चाल पूछा, घर के सभी सदस्यों का हाल पूछा। भैया अभी चाय पी ही रहे थे कि उनकी मोबाइल की घंटी बजी। उन्होंने कॉल रिसीव किया। उधर से आती हुई आवाज़ें मुझे नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि यह आवाज़ भाभी की है। थोड़ी देर में भैया की आवाज़ बहुत ही तीखी हो गई। मुझे तो पता ही नहीं चला कि बात क्या है। लगभग 30 से 45 मिनट तक फ़ोन पर दोनों के बीच बहस होती रही। मैं एक पल के लिए भैया का चेहरा ध्यान से देखने लगी। कितना सुंदर चेहरा था इनका, कितने स्मार्ट दिखते थे। भैया पढ़ाई लिखाई में भी बहुत तेज़ थे, बहुत ही अव्वल थे। हमेशा हर परीक्षा में टॉप रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ है इनके साथ? दरअसल ये मेरे रिश्ते के भैया हैं, लेकिन कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरे दूर के रिश्ते के भैया हैं। साथ साथ खेलना, हंसना, बोलना, जिंदा दिल इंसान, सभी की मदद करने वाला, मददगार, मुसीबत के समय काम आने वाला। लेकिन आज उनका चेहरा देखकर तो मेरा मन भी दुखी हो गया। ऐसा बुझा चेहरा तो मैंने कभी नहीं देखा था। अब भैया ने फ़ोन काट दिया और गंभीर होकर कुछ सोचने लगे। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैं थोड़ी देर के लिए बाज़ार जा रहा हूँ, और वो घर से निकल गए। मेरा मन बिल्कुल ही नहीं लग रहा था। मैं अब खाना बनाने के लिए किचन में चली गई, लेकिन मेरा दिमाग बार बार भैया के चेहरे पर जा रहा था। भैया ऐसा क्या बात है कि भैया इतने उदास हैं? ये तो हमेशा ही हंसने बोलने वाले। रात के 1 बजे भी कोई उनसे मदद मांगने जाता तो वो उठ खड़े होते थे और उनके और लोगों की मदद जी जान से करते थे। लेकिन आज ऐसा कौन सा गम है जो उनको खाया जा रहा था? मैं खाना बनाते बनाते इसी बात को सोच रही थी। घड़ी में मैंने समय देखा, 9 बज गए थे। मैं सोच रही थी कि भैया को अभी फ़ोन लगाकर पूछूं कि वो कहाँ हैं। तभी घर की कॉल बेल बजा, टिन टिन। मैंने दरवाज़ा खोला। भैया दरवाजे पर खड़े थे। वो अंदर आए। मैंने उनसे पूछा, क्या बात है भैया, आज आने में आपको बहुत लेट हो गया? उन्होंने कहा, नहीं, मैं किसी से मिलने गया था। इसी बीच मैंने उनसे कहा, ठीक है भैया, चलिए आप डाइनिंग टेबल पर बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। फिर मैंने उनको और परिवार के सभी सदस्यों को रात का भोजन लगाया। सभी सदस्यों ने अपना अपना खाना खाया और सभी अपने अपने काम की ओर चल दिए। भैया के लिए भी मैंने भैया का जो बिस्तर बनाया था, मैं उस कमरे में उनको ले गई और मैंने उन्हें बोला कि आप यहाँ आराम कीजिए, मैं आती हूँ। फिर मैं भी खाना खाई और किचन के सभी कामों को समेटकर मैं भैया के कमरे में गई। मैंने भैया से पूछा, भैया क्या बात है, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? अब तक भैया जो कुछ सोच रहे थे, उनकी तंद्रा टूटी और उन्होंने कहा, बिल्कुल। मैंने पूछा,
क्या बात है भैया? भैया ने रुआंसा चेहरा बनाते हुए बोला, तुम तो जानती ही हो मेरी शादी के 20 वर्ष हो चुके हैं। मैंने तो कोई प्रेम विवाह नहीं किया है। घर वाले की रजामंदी से घर वाले ही ने तुम्हारी भाभी को देख सुनकर मेरे साथ शादी किया है। और मैंने भी आज ये शादी का 20 वर्ष हो चुका है और तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारी भाभी के लिए क्या क्या नहीं किया है, जबकि मेरी कमाई ज़्यादा नहीं थी। तुम तो जानती ही हो कि मैं उस वक्त छोटा बिजनेस कर रहा था। मेरी नौकरी नहीं लगी थी, लेकिन मैं छोटा बिजनेस कर रहा था। मैंने कर्ज लेकर तुम्हारी भाभी की हर फरमाइश पूरी की, लेकिन जब पूरा परिवार पहला बच्चा का जन्म के समय जब मेरे पूरे परिवार ने शारीरिक आर्थिक सहयोग करने से इनकार कर दिया, तो मैं मजबूती से तुम्हारे भाभी के साथ खड़ा रहा और लोगों से उधार लेकर मैंने उसकी सारी खर्चों को उठाया। अस्पताल में नर्स ने जब बेटी होने की सूचना दी तो मेरे पूरे परिवार ने मुंह बना लिया, जबकि मैं अकेले उनका संबल बनकर खड़ा रहा। बेटा के जन्म के समय भी सारा खर्च मैं ही उठाता रहा, जबकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरे परिवार ने मेरी मदद क्यों नहीं की, क्योंकि मेरी पत्नी ने कभी बड़ी बहू होने का फ़र्ज़ ही नहीं निभाया। दोपहर हो जाने के बाद भी वह सोती रहती थी। सुबह होने का कोई मतलब ही नहीं था। ना स्वयं सुबह उठती, ना बच्चों को सुबह उठाती। माँ को चाय मिला कि नहीं, पापा को नाश्ता मिला कि नहीं, छोटे भाई बहन ने खाना खाया है कि नहीं, घर में झाड़ू पोछा हुआ कि नहीं, किसी चीज़ का उनका परवाह नहीं रहता था। जब मेरे माता पिता का ख्याल नहीं रखती तो मेरे छोटे भाई बहनों का ख्याल वो कहाँ से रखती। आए दिन मेरे घर में झगड़े होने लगे। कभी माँ नाराज़ रहती, कभी पापा नाराज़ रहते, कभी छोटे भाई बहन नाराज़ रहते। मुझे कुछ समझ ही में नहीं आता था। यहाँ तक कि मेरी पत्नी को मेरे परिवार से ही नहीं दिक्कत था, उनको मेरे मित्रों से भी दिक्कत था। मेरे जितने भी मित्र थे उन सभी से उनकी नाराज़गी रहती थी। उनके दिमाग में यही चलता था कि मेरे मित्र मुझे कुछ सिखाते हैं, जबकि मेरे मित्र ऐसा कुछ भी नहीं करते थे। मेरे रिश्तेदार नातेदार से भी उनका कोई अच्छा संबंध नहीं रहता था। वो मेरे घर आते थे तो ना ये किसी को प्रणाम करती थी, ना वो नमस्कार करती थी, और ना ही किसी से के सवालों का कोई जवाब देती थी। अगर कोई इससे प्रेम से भी बात करता था तो वो नाराज़गी व्यक्त करते हुए जवाब देती थी, रूखे स्वर में जवाब देती थी। मेरे घर कोई भी आए, अगर वो प्रेम से किसी को एक कप चाय भी बना के दी हो, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैं भी क्या करता। माता पिता से जब रोज़ झगड़ा होने लगा तो मैं परिवार से अलग हो गया, यह सोचकर कि शायद अब अलग रहने से शांति हो जाएगा। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अब मेरी दशा नहीं, दुर्दशा शुरू हो गया। परिवार में रहने पर पत्नी नाश्ता खाना या चाय नहीं भी देती थी तो कोई बात नहीं, मेरी बहनें या माँ समय पर मुझे यह उपलब्ध करा देती थी, क्योंकि उनसे मेरा कष्ट देखा नहीं जाता था। और यह शादी के मेरी बर्बादी तो अब शुरू होना चालू हुआ था। आए दिन पत्नी की कोई ना कोई बहन सब परिवार मेरे घर पर आकर रहती, लेकिन मेरी पत्नी ना तो भोजन तैयार करती, ना ही कोई घरेलू काम करती। उनकी बहनें भी कोई काम नहीं करती और सिर्फ उनका कान भरती। अब तक मैं छोटा मोटा रोज़गार करके परिवार चला रहा था और कुछ बचत भी कर रहा था,
जिसे मेरी पत्नी और उसके परिवार वाले उड़ा रहे थे। मेरे बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा था। आए दिन के क्लेश से मैंने पत्नी को बार बार समझाया कि अच्छी बात नहीं है, तुम्हें सुबह उठनी चाहिए, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना चाहिए और सब काम ससमय होना चाहिए। लेकिन नहीं, मैं भूखे चला जाता था। मुझे सुबह में 10 बजे तक एक कप चाय भी नहीं मिलता था। तंग आकर एक दिन मेरी पत्नी से बहुत ही झगड़ा हुआ और वह मायके चली गई। आज 1.5 वर्ष उसको मायके गए हुए हो गया है। वहाँ से उसने तलाक का नोटिस भेजा है। इसी बीच छोटे भाई की शादी हो गई। वह किस्मत वाला निकला। उसकी पत्नी बहुत ही अच्छी आई है। सास ससुर ननद नंदोई और सभी रिश्तेदारों का दिल उसने जीत लिया है। सभी उससे प्रसन्न हैं। इधर पत्नी ने तलाक का नोटिस भेजा है और उधर मेरी माँ ने काफ़ी संपत्ति अर्जित किया है और वह सब के सब माँ अपने नाम पर ही रखी है। इधर माँ भी सारी संपत्ति छोटे भाई के नाम कर दी है। अब यह बताओ इसमें गलती किसकी है? इतना कहकर भैया फूट फूट कर रोने लगे। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई है तो नीचे कमेंट में लिखें। कहानी पसंद आने पर मेरे चैनल भारतीय रियासत का को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी कर दें, ताकि आने वाली सभी कहानियाँ आपको सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।